we live? Yes, we are live. And this is the first time that I am doing live. हर्ट हो रहा है मुझे बिग बॉस अब तो एक्चुअली में मुझे हर्ट होने लग गया है। क्या देखने को मिल रहा है हमें बिग बॉस में। उफ, माइंड ब्लोइंग बहुत सारा कंटेंट देखने को मिला है हमें आज के एपिसोड में। और आज हम इतना कंटेंट है कि मैंने अभी बिग बॉस को साइड पे दोबारा प्ले कर दिया कि हम उसको हल्का हल्का देखते रहे और आपसे बातें करते रहे, क्योंकि हमें बहुत कुछ देखने को मिला है आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमें जो जो मुझे पॉइंट आउट हुई ना चीज, वो ये थी, तो मुझ पे ये क्या चल गया, मुझ पे कोई शक हो रहा है, सब मुझ पे ही शक करते हैं। मैं किसी से बदतमीजी करती हूँ? अबे तेरे से बदतमीजी करती हूँ मैं कभी किसी से बदतमीजी करती हूँ? आज मनारा का जो बबल बस्ट हुआ है ना, वो देखने में कोई मजा आया है ना, फुल ऑन मजा नहीं लाइफ हो गया वो। और मैंने कहा साथ साथ हम अपने आप को भी देख लें कि हम लग कैसे रहे हैं फर्स्ट टाइम लाइव करते हुए। अच्छा, तो यार सबसे पहले तो एपिसोड वहीं से शुरू हुआ जहां पे कल खत्म हुआ था, जो सलमान भाई ने अपने बबल्स फोड़े थे लोगों के, जिसमें मनारा के लिए बबल फोड़ा गया था कि अंकिता लोखंडे जो उनके साथ बड़ी दोस्ती बना रही हैं, और उसमें उन मनारा की साइड से क्या पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बाद मनारा ने उनका बदतमीजी की। और मनारा ने जो सारा टाइम मुन्ना के पीछे जो बोलती रहती है उसके बारे में हमें दिखाया। कोई कमेंट कर सकता है? कमेंट आ नहीं रहे वैसे। अच्छा हाँ, पहली दफा लाइव कर रहे हैं ना। मैंने कहा यार आज लाइव स्ट्रीम में हम लोग रिव्यू करते हैं, क्योंकि एपिसोड बहुत मजे का था टू बी ऑनेस्ट। बीच में वो कौन वो लिवर पर्सन आया था, कोई पता नहीं वो कौन बंदा है, मुझे नहीं पता। वो मेरा फोन है, ये मेरा फोन है, ये मेरा फोन है, वो डाला था। वो वाला पोर्शन थोड़ा बोरिंग था। ठीक है, कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन उसके बाद जो पोर्शन था सारा ये शो वाला, उफ 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 उफ, मजा आ गया है। सबसे पहले तो एपिसोड शुरू हुआ वहीं से जहां लड़ाई शुरू हो जाती है दोनों की आपस में, मनारा की और अंकिता लोखंडे की। वो रो रही है, मुझे मेरे साथ ऐसे ही होता है, ऐसा क्यों क्या, और से बोल रही है मैं मुझे नहीं फील होती दोस्त सिंह के साथ, मुझे नहीं फील होती दोस्त सिंह के साथ, मैं क्या करूं, मुझे फील ही नहीं हो रहा है कुछ, मुझे फील ही नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे फील ही नहीं होता है। और उधर से जाके उनका हस्बैंड बोल रहा है यार क्या हो गया, हम गेम शो में, तुम क्यों इतनी हर्ट हो रही हो, क्यों इतनी इमोशनल हो रही हो? विकी मुझे घर जाना है, विकी मुझे घर जाना है, विकी। और उधर से वो भी बोल रही अरे अंकिता जी क्यों घर जाना है आपको? और कट टू एपिसोड के बिल्कुल एंड में, मुझे घर जाना है। तुम्हें क्यों घर जाना है, तुम्हें क्यों घर जाना है? मतलब इधर ही देखने को मिल गया, दोनों कह रही मुझे घर जाना है। अच्छा, और अरुण अरुण कहाँ से आ गया बीच में? और जो मुन्ना के बारे में अभिषेक ने बातें की कि वो एक माइनर लड़की के साथ उसने रिलेशन बनाया हुआ है, या वो माइनर लड़की को अपने अंडर रखता है और माइनर लड़की के साथ कुछ उसने अपना रिलेशन वगैरह चलाया हुआ है, उसके ऊपर भी उसने क्लियर करने की कोशिश की। ठीक है, और वो कहते हैं ना अपने खोदे हुए जाल में जब आप खुद ही फंसते रहते हो, ये वही हो रहा था पूरे एपिसोड में। सब लोग अपने खोदे हुए जालों में गिरते चले जा रहे थे। हर बंदा जिसने जो जो जिधर जिधर जाल बिछाया था ना, वो उसमें ही धंसता रहा है आज के पूरे एपिसोड में। जैसे कि खानजादी ने जाल बिछाया था बीमार होने की एक्टिंग करने वाला, उसमें वो फंस गई। मनारा ने जो पूरा जाल बिछाए हुए थे लोगों के साथ, वो उसमें फंस गई। विकी भाई ने जो जाल बिछाए हुए थे वो उसमें फंस गए। सना को लेके इस बार जो अंकिता लोखंडे ने जाल बिछाया था मनारा के बारे में बिचिंग विचिंग थोड़ी सी करके, वो उसमें फंस गई। तो फुल ऑन लोग फंसे रहे हैं आज के पूरे एपिसोड में, और वही हमें देखने को मिला है। और बीच में कहीं वो कल के जो टास्क हुआ था उसमें रिंकू जी ने ताली बजा दी थी मनारा के कुछ कहने पे, तो अंकिता उस पर भी चढ़ गई, आपने ताली बजाई थी, आपने ताली बजाई थी। वो कही, मुझ पे क्यों चढ़ रही हो, मुझे क्या होगा, मारोगी क्या, मैंने क्या होगा, किसी का गुस्सा मेरे पे नहीं उतारो, आपने ताली बजाई थी, आपने ताली बजाई थी। ये हुआ। उसके बाद अनुराग भी अपने जाल में फंसता रहा, जो इतने दिनों से वो जाल बुन रहा था मुनव्वर के अगेंस्ट मनारा के साथ मिलके, तो दोनों उस जाल में फंस गए। और मुनव्वर
के सामने शीशा तो दिखा दिया सलमान भाई ने कि क्या चल रहा है, लेकिन मुन्ना आगे से वही बंदा है, मुन्ना को एहसास नहीं हो रहा, मुन्ना फिर फॉरगिव करके आगे जा रहा है। और बिल्कुल एक एपिसोड के एंड में एक सीन हुआ ना जिसमें मुन्ना बैठा बात कर रहा था अनुराग के साथ, विकी भाई बैठे बात कर रहे थे अभिषेक के साथ। मीनवाइल दोनों बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं, ऐसा नहीं कि दूर बैठे हैं तो बोल रहे हैं, क्योंकि जब जिन्ना जी की एलिमिनेशन हो गई, सारा तांडव हो गया, सना को ले गए, सना नहीं फिरोजा को ले गए मेडिकल रूम में, तो वो अपने ना दोनों बोल रहे हैं, दोनों अपने ना डिफरेंसेस क्लियर कर रहे हैं कि हम लोग शोज में फंसे हुए हैं, हमें लगता है कि शो ही सब कुछ है, लेके सॉरी, हमें लगता है शो ही सब कुछ है, लेकिन हम एक दूसरे के पीछे बुराइयां करते हैं। खाना खाने के फौरन बाद रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। तो मुनव्वर बोलता है कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर ताने मारते हैं, एक दूसरे को जलील करते हैं, सिर्फ गेम हमारे लिए सब कुछ है, मैं इस गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, आई एम सॉरी। और इसी तरह की सेम बातें अभिषेक से कर रहे थे विकी भैया कि हम लोग गेम के पीछे पड़े हुए हैं। तो वो ना एक एक्चुअल मोमेंट फील हुआ है कि जो मास्टर माइंड है ना, उन लोगों को रियलाइज हुआ है कि ये गेम ही सब कुछ नहीं है, गेम के पीछे अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी, गेम के पीछे लोगों की लाइफ खराब नहीं करनी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड उसके थोड़ी देर बाद ही अनुराग जाके वही काम कर रहा है, वो फिर से मुन्ना की बिचिंग कर रहा है, हालांकि मुन्ना उससे माफी मांग रहा है, दिल से बोल रहा है मैं दिल से माफी मांग रहा हूं, रो रहा है वो बंदा, वो मीन कर रहा है माफी को। लेकिन अनुराग भाई पता नहीं उनकी क्या भाई जान, अनुराग भाई सही मंद बुद्धि बंदा है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा, उसको क्या करना है, किसके साथ करना है, बस वो करी जा रहा है, चली जा रहा है, शो में है तो बस है, वो कह रहा है मैं शो में हूं तो मैं हूं, मैं करता रहूंगा कुछ ना कुछ। अच्छा, एपिसोड में ना जब शुरू में लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ हो रही थी, जाके मनारा ने क्लियर भी किया जाके मुन्ना के साथ, और मुन्ना और मुन्ना और अनुराग के साथ, और ना मुन्ना ऐसे खड़ा है, मुन्ना की आंखों के सामने जो आंखों में पर्दा डाला हुआ था ना बिग बॉस ने, वो सलमान भाई ने हटा तो दिया है, लेकिन अब इसमें चीज ये हुई है कि मुन्ना की अब हाथ में है कि वो उस पर्दे को आगे रहने देता है कि नहीं रहने देता है। उसके बाद ये सारा चलता रहा, मनाई लड़ाई कितनी देर, ये तकरीबन कोई अच्छा खासा टाइम चला है ये। उसके बाद सलमान भाई लेके आगे जो कि 2 दिन से हमें टीज की जा रही है चीज कि अंकिता की और विकी की माएँ आने वाली हैं, मदर्स आने वाली हैं, जो कि एपिसोड के एंड में फिर नहीं दिखाया हमें। कल का पूरा एपिसोड हमें टीज करते रहे कि वो दोनों आएंगी, नहीं आई। आज का पूरा एपिसोड टीज करते रहे वो आएंगी, नहीं आई। वीकेंड का बार 3 दिन में स्ट्रेच कर दिया, क्या कर रहे हैं वो, इतना नहीं स्ट्रेच किया करो। और विकी की माँ ने तो आके सलमान भाई पे फ्लर्टिंग शुरू कर दी, और सलमान भाई अनकंफर्टेबल भी हो रहे थे, क्या बोल रही हो आंटी, अब क्या बोलूं मैं, अब चलो अब बोल रही हैं तो बोलती रहे। अच्छा, ये भी हो रहा था। उसके बाद सारा कुछ ये हुआ और वो थोड़े से वो बिग सलमान में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो रहे थे कि क्या बोलूं, क्या कर रही हैं ये दोनों। फिर उसके बाद वो बीच बीच में वो पता नहीं वो कौन सा लड़का था, उसकी क्लिप चलाई गई है, क्या था वो, आई एम लिविंग लिवर, आई एम लिवर, वो पता नहीं क्या नाम है, मुझे तो पता भी नहीं। वो आ जाता है बैग वैग लेके, वो बहुत एक ना मुझे लंबा सा ड्रैग सीन फील हुआ है, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। उसको हम करेंगे स्किप क्योंकि वो टॉपिक मुझे बड़ा बोरिंग लगा। और बीच में सलमान भाई ने अपना मीम वो रीडू कर दिया, क्योंकि एक मीम वायरल हुआ था इसी बंदे का कि सबके ना ऐसे हाथों पे हाथ रख के फोटोज बनाते हैं, और सलमान भाई ने ऐसे कड़क सख्त लोंडा बन के फोटो खींची थी, तो वो वाली सेल्फी भी उन्होंने वापस ले ली, मीम को क्या कहते हैं, रिक्रिएट कर दिया। और उसके बाद शुरू होता है टास्क लोगों के, वो क्या नाम है अपना, नहीं उसके बाद सनी लियोनी आती हैं, और उनके साथ कोई एक बंदा आया था, पता नहीं कौन था। तो उन लोगों ने बोला कि जाके ना तुम लोगों ने बताना है कि एक टास्क लेके आए ना, टास्क डिजाइन किया कि बताओ कि किससे तुम अपना दिल की भड़ास निकालना चाहते हो। उस सब ने अपने अपने दिलों की भड़ासें निकाली, जो जो हमें पता था, जिधर जिधर भड़ास निकलनी थी वही वही भड़ास निकली है। और सनी भाई आके उनके अंदर से एकदम से सनी जाग गया, और उन्होंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, जिसके बाद उनको सही डांट पड़ी, वो ज्यादा ही ओवर हो गए थे। अच्छा, इससे पहले सनी भाई को थोड़ा सा वो शौक भी दिया था, वो अच्छा था कि आप पे केस हो गया है,
अच्छा उस टाइम में ना, अगर मैं मतलब सनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना, जिस तरह वो सनी, बॉबी और वो धर्म 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 मोहब्बत बॉबी बॉबी मेरे बच्चे दारू लेगा, पापा आप सिर्फ दारू पीने आते हो, ये वाला जो मूवमेंट होता है ना, अगर वाकई सनी पाजी पे केस कर देते तो वो, अगर अंदर तो उसको यही लगा हो कि वाकई केस हो गया, लेकिन सलमान भाई से स्टोरी अच्छी मेंटेन नहीं हो पाई, नहीं तो सलमान भाई स्टोरी अच्छी मेंटेन करते ना, तो वाकई ऐसा लगता है कि उन पे केस हो गया है। उसके बाद वो जो टास्क के अंदर तहलका ने कुछ बोल दिया कुछ ज्यादा ही उसको, अभिषेक को, तो सलमान भाई ने सही डांटा है। उसके बाद सना ने बोला कि मुझे मुनव्वर को लगाना है, तो सलमान भाई ने बोला क्या गले, तो वो भी अच्छा है। सना को निकाल देना चाहिए था, डबल इविक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कल के एपिसोड के रिव्यू में बोला था कि अगर हल्का सा भी स्नीक पीक बन रहा है ना सना का और विकी का, तो बिग बॉस उसे लाजमी बचा लेंगे, ताकि उन दोनों का कुछ बन जाए और इन दोनों का हमें एक नया ट्रैक देखने को मिले। अब और विकी ने लगाया अनुराग को, और अनुराग ने लगाया, नहीं विकी ने नहीं लगाया, मुन्ना ने लगाया अनुराग को, और अनुराग ने लगाया मुन्ना को। ये ऑब्वियस से थे सारे, जिसको लगाना था वो सबकी ना नफरतें, अब जो हेट रेट है वो दिखता है हमें, उन्होंने उनको ही लगाया। फिर मुन्ना ने लगाया, विक्की ने लगाया क्या नाम है यार उसके बॉयफ्रेंड को, ईशा के बॉयफ्रेंड का नाम एकदम से दिमाग से निकल जाता है, वो मेरे दिमाग में रहता ही नहीं है। तो उसने उसको लगाया, उसने उसको लगाया, और सब ने ना, मतलब वही बात है ना कि सब ने एक दूसरे के, जो सही सही था, ये जो टास्क हुआ, ये प्रॉपर जेन्युइन टास्क हुआ है, और ये ऐसे ही होना था। लेकिन जो मेन मजे की बात शुरू हुई थी ना, फिर आ जाता है ब्रेक, ब्रेक के बाद जो हुई थी बात, हम उस तक पहुंच जाएं जरा। मैंने आज ना असल में अच्छा, रिंकू जी ने लगाया खानजादी को। खानजादी की जो मेडिकल टॉपिक उठाना कि उसकी मेडिकल कंडीशन है, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होती है, मे बी उसको ट्रॉमा भी होगा कुछ, हम नहीं कह सकते, क्योंकि हर बंदा के आजकल तो सेंसिटिव हो चुकी है, वहाँ अजीब अजीब से ट्रॉमा होते हैं, और वो रोने लग जाती है, सलमान भी उसको डांटते मारते हैं आगे से ना, वो बोलती है कि लड़ लुड़ के ना वो उठ के चली जाती है मेरे ख्याल से, हाँ। तो जब वो उठ के चली जाती है, तो अंकिता बोलती है कि वो 3 साल तक व्हीलचेयर पे थी, उसकी कोई हड्डी वड्डी टूट गई थी, और ना वो जाके वॉशरूम में रोने लग जाती है। तो सलमान भाई ना उस टाइम उनके जो एक्सप्रेशन थे ना, ए किधर फंस गया हूँ मैं, ये क्या कर रहा हूँ मैं, किधर फंस गया हूँ। अच्छा, सलमान भाई कट ऑफ हो जाते हैं उस टाइम में, और उन लोगों का ना अच्छा खासा वो जाके वॉशरूम में चीखती है, मेरा ले लो, मेरा ले लो, मेरा माइक ले लो, मेरे कपड़े भी ले लो, ये लो मेरे सब कुछ ले लो। आगे से वो कौन खड़ी थी, अंकिता खड़ी थी उस टाइम में, अंकिता के भी अपना पल्लू वल्लू गिर रहा है, अंकिता भी हॉट बनने की कोशिश कर रही है। अच्छा, सब लोगों वॉशरूम में बिला वजह का ड्रामा लगाया गया बहुत लंबा, और खानजादी को हो सकता है पैनिक अटैक आया हो, या हो सकता है ना भी आया हो, क्योंकि उसके बाद एक बहुत लंबा एक वो जो सीन चलता है उधर, सब उसको समझाते हैं, जिसमें सब जो हमें सब उभर के जो आ रहे थे लोग, उसमें अंकिता थी और अनुराग था। अनुराग बड़ा समझा रहा था उसे कि नहीं करो ऐसे, ये तो वो सब समझा रहे थे। और उसके बाद बाहर विकी भाई भी अपनी क्लासेस देते दिखे ईशा को, कि हम सब अपनी विकी नहीं, नील भाई क्लासेस देते दिखे हमें, कि हम सब अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी मेडिकल हिस्ट्रीज बता के आए हैं, ये झूठ बोलती है, इस टाइप की बातें होती हैं। उसके बाद दोबारा से ना एपिसोड कंडक्ट होता है, सलमान भाई आ जाते हैं कंडक्ट करने एपिसोड, और पूछते हैं कि आप सबसे, जब आप लोग आने वाले थे, आप लोगों से पूछा गया था कि आपको क्या क्या मेडिकल इश्यूज हैं, आप लोगों की मेडिकल फाइल्स ली गई थी, इनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री थी, इन्होंने अपनी मेडिकल हिस्ट्री दी नहीं, तो अब हम कैसे माने कि इनको कुछ था। और जो फिजियो और जो डॉक्टर इनको चेक करके उन सब ने बोला ये बिल्कुल ओके है, तो हम क्या मान लें। दवाई ये खाती नहीं है, इनको दवाइयां दी जाती हैं आगे से, मुनव्वर बोलता है कि दवाई वहीं पे पड़ी रहती है जहां ये ला के रखती है, एक दो दफा बल्कि मैंने जाके इसके बेड पे रखी, तो आगे बोलती है मेडिसिन कहाँ गई, मेडिसिन तो नहीं है वहां पे। और उसके बाद
जिग्ना जी ने बताया मुझे कि इसने खुद अपनी मेडिसिन छुपाई वहाँ पे, और वहाँ पे मेडिसिन थी, हम लोगों ने ढूँढी तो हमें मेडिसिन मिल गई। फिर जिग्ना जी ने बता दिया कि मेरे सामने उसने वहाँ पे छुपाई, तो ये फेक करती है। फिर बाद में वो वॉशरूम में बोल रही थी कि मेरी मेडिकल फाइल में 5 बार भागी हूँ जब, तो वो मिसप्लेस हो गई, ये हो गया, वो हो गया। फिर बहुत नहीं ना वो ड्रैग था, मतलब मज़ा नहीं आया मुझे। सना ना बहुत ही, सना नहीं, फ़िरोज़ा, फ़िरोज़ा बहुत ही चीज़ों को खींच रही है, बहुत ही ड्रैग कर रही है, जो कि मुझे देखने में तो मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा कि क्या देख रहा हूँ मैं, और क्यों देख रहा हूँ मैं, और किस वजह से देख रहा हूँ मैं। हाँ, और ये सब कुछ हमें देखने को मिला। उसके बाद सडन सडन में ही जिग्ना जी की एलिमिनेशन हो जाती है, और सब जिग्ना जी को मिल रहे होते हैं। वो वॉशरूम में रो रही होती है। अनुराग जाता है उसको मनाने, आजा बाहर आजा, ये तो वो। और वहां पे दूसरी साइड पे सारे इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। मुन्ना बड़ा रोता है क्योंकि जिग्ना जी उसको भूल के गई है कि तुझे जीतना है, तुझे जीतना है मेरे लिए, थारे को जीतना पड़ेगा, अरे जुगू थारे को जीतना पड़ेगा हमारे लिए। और ये वही मुन्ना है जिसको अंकिता बोलती है, अंकिता भी बोल रही थी, बल्कि मुझे याद आ गया, वो वीडियो क्लिप मुझे दिखी थी जिसमें अंकिता और ये सब लोग, अंकिता, अनुराग और मनारा, इसके गंजेपन का मजाक उड़ा रहे थे कि बुढ़ा हो गया है, गंजा हो गया है, ये तो वो, ये वही लोग हैं। कोई इधर किसी का सगा नहीं है। मुझे अंकिता जी के भी टू फेस देखने को मिल रहे हैं आज के एपिसोड में, क्योंकि जैसे ही खानजादी अपना मेडिकल लेने गई, तो वो क्या बात कर रही है, जिग्ना जी को निकाल दिया जो रहना चाहती थी, और ये रोज बोलती है मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो इसको निकाल दें। टू फेस, कोई किसी का सगा नहीं है। अच्छा, जो विक्की और मुन्ना ने जिग्ना जी के जाने के बाद इमोशनल होकर बातें की ना, वो काफी रियल फील हो रही थी, और वो सारी बातें रियल थी। और वो बिला वजह के अंदर ड्रामा लगाती रही कंटिन्यूसली कि "ओ, मेरी हेल्थ, मेडिकल हेल्थ का मजाक उड़ाया जा रहा है"। उसके बाद हमें, अच्छा, वो टास्क के दौरान ना, वो जो टास्क हुआ था रंगोली लगाने वाला, मनारा ने लगाया था अंकिता जी को, और अंकिता ने लगाया था मनारा जी को। तो उस दौरान भी सलमान भाई ने ना डांटी कर दी मनारा की कि तुम बदतमीज हो, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, तुम्हें बड़ों से बात करने की अक्ल नहीं है। तो उधर भी ये फंस गई कि मेरा तो बांडा खुल गया। तो ये भी एक हुआ है। तो ये सब उस दौरान, उसके बाद ना मनारा में रोती भी दिखी। तो मुझे नहीं लगता कि वो जिग्ना जी के लिए रोई है, ये उसलिए रोई है कि इनकी जो सुपर इमेज बनाई हुई थी ना नंबर बेस्ट एक्ट्रेस की, कपूर नहीं, ये चोपड़ा फैमिली की है ये, तो वो जब बस्ट किया ना बबल सलमान भाई ने, तो ये उस पे रोना आया है। और और थ्रू आउट द एपिसोड इसने बड़ी बातें की हैं, जो कि मुझे फील हो रहा है कि ये लिखवा के आई है कि फाइनल तक तो ये जाएगी, और बिग बॉस इसको फाइनल तक ले भी जाएंगे, टॉप 5 तक ले भी जाएंगे। लेकिन पहले ये जाने वाली थी अच्छे करैक्टर के तौर पे, क्योंकि इसको प्रेजेंट ही वैसे किया जा रहा था। लेकिन इसकी हरकतें ही वो हैं, जिस तरह लोगों के पीछे बोलती है, लोगों के पीछे बुराइयां करती है, अपने दोस्तों को ही खास तौर पे सबसे ज्यादा जलील करती है ये। जितना इसने मुन्ना को जलील किया ना, इसने किसी को नहीं किया होगा, और मुन्ना बेचारे को पता भी नहीं है। और अब अगर मुन्ना की आंखों से उन्होंने पर्दा हटा ही दिया है, तो मुन्ना को चाहिए कि वो उससे वेल अवेयर हो, लेकिन नहीं, वो जब रो रही थी फिर जाके चिपक गया उसको। अच्छा, थोड़ा सा हम, कोई मैसेज वैसेज कर दो यार। अच्छा, उसके बाद ना, ये लोग वही वाले जो जो मूवमेंट की मैं बात कर रहा था कि एक दूसरे को मना रहे थे, विकी और मुन्ना जब बातें कर रहे थे, सारा वो मूवमेंट आ गया। खानदादी डॉक्टर के पास चली जाती है, और अच्छा, वो वाला सीन भी अच्छा था कि जो अंकिता लोखंडे है, वो समर्थ से बात कर रही है कि आप ऐसे बेइज्जतियां नहीं कर सकते, सबकी इज्जतें हैं। तो तब आती है वो मनारा, और ना अपना सामान उठा के चली जाती है। सुन तो वो लेती है कि क्या बातें हो रही हैं। मुन्ना के दुश्मन, जिसका नाम है अनुराग, उससे बातें करें, मुझसे नहीं ये गेम खेली जा रही, मेरा जब हो जाएगा ना मैं चली जाऊंगी। और वो आगे बोल रहा, हमसे नहीं होया होता। हालांकि 5 मिनट पहले अनुराग के साथ इतना इमोशनल होके मुन्ना ने अपना दिल हल्का किया और सॉरी बोला, लेकिन
वो वही हरकतें, ये जो दोनों कैरेक्टर्स है ना, अनुराग और मनारा, ये विलन है भाई। इनके अंदर अच्छाई 1% भी नहीं है। बाकी लोग भी विलन है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाकी लोग बड़े अच्छे हैं यार, वो बड़े दिल से खेल रहे, नहीं, वो भी विलन है उनके अंदर, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि उनके अंदर की बुराइयों में ना थोड़ी सी अच्छाइयां भी है। लेकिन मनारा और अनुराग के अंदर कहीं से हमें कोई अच्छाई नहीं देखने को मिलती। तो ये जो दो करेक्टर्स है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छे लग रहे पहले दिन से ही, ठीक है। उसके बाद ना सना हीरोइन बन के गई मनारा के पास। सना की वही आदत है, इधर की सुनूंगी इधर लगा दूंगी, इधर की सुनूंगी इधर लगा दूंगी, अगला हफ्ता आना है, मुझे बचना भी तो है, बिग बॉस की आवाज आएगी तो मैं ऐसे सुन लूंगी। तो वो जाती सना ना जाती मनारा के पास, मनारा को जाके ना अंकिता जी की बिचिंग शुरू कर देती। उन्होंने बोला अरे मनारा ऐसे बोल दिया, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड। मनारा आगे से इस कच्चे के नाम ऐसा हो गया तो चल तेरे साथ, तो तू मेरे साथ चल, चल तू चल। Okay, वो आगे से सना मेरा भांडा फूट जाएगा, ये उठ गई तो क्या रिलैक्स कर यार, रिलैक्स कर। वो अल्लाह तो अक्ल ही, वहां से विकी भाई फुल मस्ती में से बैचलर बॉयज गुजर रहे हैं अरुण के साथ। ये विकी भैया आपने मुझे बड़ा लाश फ्रेंड, वो अजीब सी लड़ाई शुरू कर दी, विकी भैया पे चढ़ने लगी, और विकी भैया आगे से उसको क्लियर किया उन्होंने, थोड़ी देर क्लियर भी नहीं किया उन्होंने, उसको जवाब वगैरह दिए, तो आगे से बोलती आप डरते हैं मुझसे, आप लोग मनारा चोपड़ा से डरते हैं। मैं होता ना विकी भाई की जगह उस टाइम, मुझे इतने करारे करारे जवाब आ रहे थे ना, हुए हुए हुए, इतना मुझे कोई गुस्सा है, विकी भाई ने इसको जवाब नहीं दिया है कोई। विकी भाई बजा देते इसकी उस टाइम में, जब इसने बोला आप डरते हो, बोलते हैं तेरे से डरना है, तू है कौन है, अपनी बहनों के नामों पे चढ़ के इधर आई, फिर इसको तीली लगनी थी, फिर इसको लगनी थी, वो बड़ी बातें करते ना, मुनव्वर बाहर माइनर लड़कियों के साथ अफेयर चलाता है, ये तो वो, उसने ये किया, इसने ये किया, मुझे तो किसी की फैमिली से कोई मतलब ही नहीं है। सारा दिन विक्की और अंकिता की फैमिली के अंदर घुसी रहती, इन लोगों का रिलेशन वैसा नहीं है, इन लोगों के रिलेशन में बहुत मसले हैं, इनका बॉन्ड वैसा नहीं है, तो खुद घुसती रहती है। लेकिन जब कोई आपकी फैमिली के बारे में कहता है, बड़े मसले हो जाते हैं, ये मसला 2.0 जो आई है ना इस सीजन में, इसको सही विकी भाई चुप करा देते उस टाइम में। अनुराग की भी फट जाती है, अनुराग भी कह रहा होता है मेरा बस भांडा ना फूट जाए। ये जो तीन लोग हैं ना, अनुराग, सना, मनारा, ये बिचिंग क्वींस है, और थोड़ा सा ना समर्थ भी है, लेकिन समर्थ अपना भांडा फूटने से डरता नहीं है, लेकिन ये अपना भांडा फूटने से भी डरते हैं। इनकी ना काम पे टांग जाती है जब इनके भांडे फूटने वाले होते हैं, तो जब एक का भांडा फूटने वाला ना, तो वो ना ऐसे ऐसे बात रोक रहा होता है, जैसे इस बात में भी अभिषेक चुप करा रहा था, सना चुप करा रही थी, इनको तीली लगती है, आपस में एक दूसरे को तीली लगा देते हैं गलती से, बाद में फिर एक दूसरे के सामने जा जाके ना एक भांडे फोड़ देते हैं एक दूसरे के। उस सारे सीन में लड़ाई वड़ाई हुई, चले गए वो लोग। हाँ, सही मनारा फिर रोने वोने लग गई ना, ठीक है। तो उतनी देर में ना मुनव्वर आगे उसको चुप करा, चुप हो जा, मैं तेरा, वो आ गई, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मुनव्वर को ना अपनी इज्जत अपने हाथ में रखनी पड़नी है। मुनव्वर को इतना डिसरिस्पेक्ट किया हुआ ना इस औरत ने, और फिर मुनव्वर वापस उसकी चाटने चल जाता है, तो बहुत गलत है। तो इस सिनेरियो में भी मनारा को जब अंकिता सही जलील करके चली गई ना अपने एटीट्यूड में, वो भी सही था। उसके बाद जी सलमान भाई ने बोला कि विकी नहीं, सलमान भाई ने बोला कि जो दो लोगों की फैमिलीज को बुलाया था, नहीं, हाँ वही ना, जो उनकी मदर और उनकी दोनों की माएँ आ गई हैं। अब इनकी माएँ आ गई हैं, वो दोनों जाते हैं, थोड़ा सा डर भी होती है, खैर रखे कुछ गलत तो नहीं होगा पीछे बाहर और वो सब कुछ, और माँ आ गई हैं, वो जैसे जाके बैठते हैं एपिसोड खत्म। अबे और इतना ड्रैग कर रहे हैं, अभी वो ओई हुई ये भी आ जाएगा, कल का एपिसोड भी जलील हो गया। इनसे यहाँ तो पहले पंगे नहीं दिलवाओ सलमान भाई लोगों के, फिर पंगे हो जाते हैं, फिर आपसे एपिसोड नहीं मैनेज हो रहा होता कि कौन सा पार्ट रखना है कौन सा नहीं रखना है। सलमान भाई का तो ऐसा हो गया, उनको शो ये करना ही नहीं है। लेकिन एक चीज है कि मुझे लग भी रहा है कि शो देखते भी हैं अभी सलमान भाई, क्योंकि जिन टॉपिक्स पे सलमान भाई ने मनारा को आज झाड़ा है ना,
वो टॉपिक मुझे लगता है कि उनके नेचुरली आए हैं, वो स्क्रिप्टेड नहीं थे वो, क्योंकि वो एक मूवमेंट बना जिसपे सलमान भाई ने झाड़ दिया। और इससे लग रहा है कि सलमान भाई ने ना अब ये शो देखना शुरू कर दिया। हालांकि पहले सलमान भाई, कई सालों तक सलमान भाई ने इन शोज को भाव नहीं दिया है, लेकिन अब ये है कि मुझे लगता है कि देखने लगे। लेकिन शूट करने में अभी भी उनको मौत पड़ती है। एक दिन में उनको एक एपिसोड नहीं, अब 3 दिन एपिसोड शूट करने हैं। आज भी आगे, कल भी आगे, परसों भी अब आ जाएंगे। और बीच में ना गेस्ट वेस्ट बुला लेते हैं, या बीच में एक एपिसोड को कंडक्ट करने के लिए 2-3 टीमें और रखी होती हैं, वो कर जाती हैं। सलमान भाई का अपना वीकेंड का वार हो जाता है छोटा सा, तो वो उनका चल रहा है इस तरह से। ओवरऑल आज का वीकेंड का वार देखने में मजा है। कल का वीकेंड का वार इतना मजे का नहीं था, हमने उस पर भी रिव्यू डाला, आपको देखने को मिला होगा चैनल पे। और आज का वीकेंड का वार बहुत जबरदस्त था। और थोड़ा सा हम सेटअप में भी थे, अपने स्टूडियो में थे, तो हमने कहा चलो हम लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं आज का वीकेंड का वार, कि कैसा लगता है। और क्योंकि सडन सडन पहुंच जाता है ना लाइव स्ट्रीम, अब इसको हम एडिट वेडिट, लेकिन ये कि फिर कलर करेक्शन और ये चीज़ों में मार खा जाता है। लेकिन देखेंगे, अगर कल आज के फीडबैक देखेंगे कि लाइव स्ट्रीम का कैसा गया है, तो फिर उससे ना हम कल प्रॉपर एक, ये मैंने ये नहीं सोचा कि मैं बनाऊं, मैं करने रिकॉर्ड ही लगा था। मैंने सेटअप बनाया रिकॉर्ड करने के लिए, मैंने कहा लाइव स्ट्रीम ना कर ले, चलो लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं। तो उस वजह से लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी, नहीं तो आज मैं अभी रिकॉर्ड ही करने वाला था। लेकिन चलो अच्छा हुआ, जो जिस चीज का वक्त होता है ना वो उसी टाइम होना होता है। जैसे अब सना का वक्त है घर में तो वो है, नहीं तो निकलनी चाहिए ये बंदी, सबसे पहले निकलनी चाहिए। सना, मनारा तो नहीं निकलेगी, अनुराग भी नहीं निकलेगा, लेकिन सन, ये 3 जो है ना, ये मेरी हेट लिस्ट पे है। उसके बाद वो विकी, वो नील की बेगम, ये बहुत ही ना ईवल पर्सनैलिटीज हैं, ईवल वाइब्स आती हैं इनमें से मुझे। बाकी जो लोग हैं ना वो मस्ती भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, लेकिन इन लोगों में से ईवल पर्सनैलिटी ही है इनकी, इनमें मस्ती मजाक है ही नहीं है कुछ। और देखते हैं आगे क्या होता है। आज का एपिसोड मजे का लगा, कल के वीकेंड के बाद से तो बहुत अच्छा एपिसोड था। और एक मेरे ना बड़ी मिक्सी फीलिंग चल रही है सीजन से। 1-2 दिन होता है अच्छा लग जाता है, फिर 1-2 दिन होता है मैं कहता हूँ यार छोड़ दूँ क्या देखना, छोड़ दूँ क्या, छोड़ दूँ क्या। फिर एक दिन मज़ा आता है कि यार नहीं देखते हैं। जैसे आज का वीकेंड का वार देखने में बहुत मज़ा आया। सलमान भाई ने पहले तो पूरा एपिसोड कोशिश की है कि खराब हो जाए, वो गो ओगी उगी जूगी लूगी जूगी जो भी है उसके साथ पूरा आधा एपिसोड खराब कर दिया। वो तो घर वालों ने कल की लड़ाइयों का कंटेंट इतना दे दिया कि हमें देखने में मजा आ गया, नहीं तो उनके पूरे चाले थे कि आज का एपिसोड खराब ही हो जाए। फिर बीच में 1-2 चीजें जो सलमान भाई ने खुद इम्प्रोवाइज कर दी तो उससे मजा आ गया, नहीं तो मेकर्स की तो पूरी हरकत थी कि आज का एपिसोड भी गलत ही कंडक्ट हो, जिस तरह के पिछले कंटिन्यूसली एपिसोड कंडक्ट हो रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट मुनारा का बबल बस्ट हो गया है, मैं खुश हूँ भाई। अब मुनव्वर थोड़ा सा अपने साबिक कदमी हो जाए, उसको समझ लग जाए क्या करना है, तो मजा आ जाए। कल का एपिसोड देखेंगे, उसका रिव्यू लेके आ जाएंगे। अगर आज के लाइव स्ट्रीम का फीडबैक अच्छा होगा तो कल भी लाइव कर लेंगे। आप मुझे कमेंट्स बताओ कि लाइव करें कि हम अपना जेन्युइन जैसे कि रिकॉर्ड करके फिर पोस्ट करें। तो बस सोता हूँ, मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ यार, नींद बढ़िया आ रही है। आप लोग इंजॉय करें, स्टे हैप्पी एंड डोंट ट्रबल योर मदर। बाय, टेक केयर, पीस। बंद कैसे करते हैं लाइव स्ट्रीम लोग?